Assalamu alaikum, welcome to Axeemyoga. This is me Azeem, I am your fitness friend. तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है जी मेंटल हेल्थ। नॉर्मली देखा जाता है कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशानियां होती हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम जो है ना वो मायूस हो के रह जाते हैं। तो इस पे मैं एक चीज़ पढ़ रहा था कि अल्लाह पाक ने ये वादा नहीं किया हुआ कि आसमान हमेशा नीला रहेगा, बादल नहीं आएंगे, बारिश नहीं होगी। जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है, जहाँ खुशी है वहाँ गमी भी है, जहाँ धूप है वहाँ पे छाँव है। तो ये लाइफ है, ये ऐसी ही रहेगी। पहले तो हमें ये जो है ना अपना माइंडसेट बनाना चाहिए, और हमें जो दुनिया में आने का मकसद है अगर वो हम पूरा कर लेते हैं तो आखिरत में ऐसा होगा कि सुकून ही होगा बिल्कुल। उसमें कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आपको किसी किस्म की जो है वो नहीं होगी। तो पहले इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। कहते हैं कि जब हम दुआ मांगते हैं और हमें उस दुआ पे यकीन नहीं है तो वो दुआ कबूल नहीं होती, ऊपर नहीं जाती। सेम अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और हमें उस किसी भी वजह से हमें उस इमाम मस्जिद पे, वो नमाज़ कराने वाले पे यकीन नहीं है तो क्या होगा, वो हमारी नमाज नहीं होगी। इसका मतलब है हमारी ईमान में कमज़ोरी है। नॉर्मली जब हम बहुत मायूस होते हैं, हम बहुत ज़्यादा उकता जाते हैं, तो ये इसलिए भी होता है कि हम जो है वो अल्लाह पाक से हम बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक से हमें करीब होने की ज़रूरत है, अल्लाह पाक से बात करने की ज़रूरत है। वो किस तरह से कर सकते हैं, वो एक ही खूबसूरत तरीका है, और ये है कि हम एटलीस्ट जो 5 वक्त नमाज हैं वो ज़रूर पढ़ें और अल्लाह पाक के आगे ज़रूर झुकें। हमें ज़रूर पीस ऑफ माइंड मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि साइंटिफिकली रिसर्च के तौर पे क्या इसकी अहमियत है मेंटल हेल्थ की। रिसर्च कहती है कि जो हमारे इमोशंस हैं हमें वो एक्सप्रेस करने चाहिए। जब हम अपने इमोशंस को किसी के आगे बयान कर लेते हैं तब भी हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो हमें ज़रूर अपनी लाइफ में, हमारे होते भी हैं कोई 1-2 दोस्त इस तरह के होते हैं, या हम अपनी वालदा से अपनी बात बयान कर सकें, या कोई एक आध दोस्त ऐसा होता है कि जिससे हम अपनी फीलिंग्स को बयान कर सकें। मेरे साथ भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी चीज़, खाने की, पहनने की, पैसों की, लेकिन फिर भी आई फ़ील माई सेल्फ़ अ लिटिल एम्प्टीनेस, अनफाउंड, इनकम्प्लीट। तो मैं फिर 1-2 लोग हैं जिनके आगे अपनी इमोशन को एक्सप्रेस कर देता हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सबके सामने हमें इमोशन एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ बाज़ औक़ात इंसान का जो है वो मजाक भी बन जाता है और लोग उसकी इमोशंस की परवाह नहीं करते। तो 1-2 दोस्त ऐसे ज़रूर रखें अपनी लाइफ में, ताकि जिनके आगे आपकी जो अंदर की फीलिंग्स हैं वो ज़रूर आप जो है ना वो बयान करिए। ये ना हो कि वो स्प्रिंग वाला हिसाब हो कि आप अंदर जो है ना इमोशंस को बर्दाश्त करते रहे, तो एकदम जब वो स्प्रिंग जो है ना वो खुलेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आपने इमोशंस को अपने अंदर कंट्रोल करके नहीं रखना। ज़रूर अच्छे फ्रेंड बनाएं, उनके साथ ज़रूर आउटिंग करें। हाँ, बुज़ुर्ग जो हैं, जो बाबे थे, वो लंबी सैर को बड़ी तरजीह देते थे। वो कहते थे अगर आप परेशान हैं, आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा, तो आप लंबी सैर को निकल जाएं। तो दिस इज़ समथिंग दैट आई डू विद माई सेल्फ। आई गेट माई फ्रेंड, दोस्त है मेरा रिजवान, ही इज़ वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड। वो पैदल वॉक करना भी उसे पसंद है। तो हम क्या करते हैं कि मैं उसके साथ लंबी वॉक के लिए निकल जाता हूँ। कोई फ्रूट्स पकड़ लें, कुछ खाते जाएँ, गपशप करें। जब आप घर को लौटेंगे तो आप देखेंगे यू विल गेट अ पीस ऑफ माइंड। बॉडी में थोड़ी थकान होगी, रात को अच्छी जो है वो आपको नींद आएगी, और आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। आपको परेशानी और जो आपको जो भी गम है, जो भी दुख है, वो आपको कम हो जाएगा। बेशक हम तभी फ़ील कर सकते हैं कि हम हेल्दी हैं जब फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी बेहतर हो। और मेंटल हेल्थ हमें कैसे पता लगता है, जब हम खुशगवार होंगे, जब हम जो है वो प्लेजेंट होंगे। जब हम चिड़चिड़े हों, अनप्लेजेंट हो, तो इसका मतलब है कि हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है। तो आई एम श्योर कि ये जो मेरी इनसाइट थी और जो मेरे ख़यालात थे उनसे आपको फ़ायदा हुआ होगा। दिस इज़ समथिंग दैट आई डू विद माई सेल्फ़, जो कि मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है। कुछ लोगों की बातें सुनी हैं, कुछ मैंने इम्प्लीमेंट की है जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, और मुझे इनसे फ़ायदा हुआ है। मैं आपको भी कहना चाहूँगा, पुख्ता ईमान रखें अल्लाह पाक पे। हमेशा हर परेशानी, हर दुख के बाद आपको राहत ज़रूर मिलेगी। जैसे आप पूरा महीना काम करते हैं, आपका दिल तो नहीं करता जॉब करते हुए, कहीं पे काम करते हुए, जब आपको सैलरी मिलती है तो आपको राहत मिलती है।
ऐसे जब बीमारी आती है तो अल्लाह पाक हमें प्यूरीफाई कर रहा होता है, उसके बाद जब हमें सेहत मिलती है तो हमें बड़ा अच्छा फ़ील होता है। तो हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर है। तो आप इन चीज़ों को जो मैंने आपको शेयर की है, मेरी इनसाइट, आप ज़रूर अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, एटलीस्ट एक्सपीरियंस करें, इसको एक्सपेरिमेंट करें, यू विल गेट अ पीस ऑफ माइंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा, और दूसरे जो लोग हैं जो मेंटल हेल्थ में मुब्तला हैं उनको कोसने की बजाय बल्कि उनकी सुना करें कि वो उनके अंदर क्या भरा हुआ है। आई एम श्योर कि वो भी बहुत जो है ना वो राहत फ़ील करेंगे, सुकून फ़ील करेंगे, और आपको इसका बहुत सारा सवाब होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।